राधे कृष्ण। 30 दशकम वामन चरित। यद्यपि समर भूमि में इंद्र ने महात्मा बलि को मार डाला था, फिर भी शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या द्वारा उनके शरीर को जीवित कर दिया। तब उन्होंने यज्ञ के अनुष्ठान द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाया और पराक्रम करके त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। उस समय उनसे भयभीत होकर देवगण इधर उधर जा छिपे थे। प्रहलाद वंशज होने के कारण वे आपके सुदर्शन चक्र आदि अस्त्रों से निर्भय थे। अपने पुत्र इंद्र को विपत्तिग्रस्त देखकर माता अदिति खेद खीन हो गई। अपने पति महर्षि कश्यप के शरण में गई। उन्होंने अदिति को पयोव्रत नामक आपका पूजन बतलाया। तब अदिति ने आप में पूरे भक्ति योग से दत्चित होकर 12 दिन तक उस व्रत का अनुष्ठान किया। उस पयोव्रत की समाप्ति के अवसर पर जिसकी बुद्धि आप में विलीन थी, उस अदिति के समक्ष श्याम वर्ण वाले आप स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और अपने चरणों में पड़ी हुई अदिति से, मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, तुम मेरे इस दर्शन की बात किसी से मत कहना। यूँ कहकर आप अंतर्धान हो गए। उसके बाद आप कश्यप के तमोमय वीर्य में आविष्ट होकर अदिति के गर्भ में जा पहुँचे। यह जानकर ब्रह्मा ने आपका स्तवन किया। फिर समय आने पर अदिति ने 12 तिथि सर्व नक्षत्र से युक्त पुण्य मुहूर्त में आपको जन्म दिया। उस समय आप विष्णु संबंधी दिव्य रूप में प्रकट हुए थे। आपको देखकर देव समुदाय हर्ष विभोर उठा। वे दुंदुभिया बजाते हुए उस पुण्य श्रम पर पुष्प वृष्टि करने लगे। आपके माता पिता भी अंजलि बांधकर जय जयकार करते हुए स्तवन में प्रवृत्त हो गए। उसी क्षण आपने परम पटु ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। तब प्रजापति आदि ऋषियों ने आपका उपनयन संस्कार करके मौन जी, दंड, कृष्णचरम और अक्षमाला आदि से आपको सुसज्जित कर दिया, जिससे आपका शरीर उद्भासित हो उठा। हे श्री कृष्ण, तब आप अग्निहोत्र का कार्य संपन्न करके जहाँ अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, बलि की उस यज्ञशाला की ओर प्रस्थित हुए। उस समय आप शरीर से भावी विराट रूप की विशालता के अनुरूप गौरव पहले से ही प्रकट करते हुए धरने को कंपाते हुए चल रहे थे। छत्र तो मानो आपने शत्रुओं की गर्मी का निवारण करने के लिए तथा दंड मानो दैत्यजनों को दंडित करने के लिए धारण कर रखा था। नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित उस यज्ञशाला में आपके पहुंचने पर आपकी कांति से शुक्र आदि महर्षियों के नेत्र चौंधिया गए। वे परस्पर यूँ अटकल लगाने लगे कि यह कौन है? क्या ये सूर्य, अग्नि अथवा योगी संत कुमार तो नहीं है? उसके बाद आपके तेज से विभूत शुक्राचार्य आदि ऋषि मनोहर रूपधारी आपको शीघ्र ही बलि के पास ले गए। आपको देखते ही असुरराज बलि का शरीर पुलकित हो उठा। फिर तो उस पुण्यात्मा ने भक्ति पूर्वक आपके निकट जाकर आपका पाद प्रक्षालन किया और तीर्थ को पवित्र करने वाले उस पादोदक को मस्तक पे धारण कर लिया। हे श्री कृष्ण, यद्यपि बलि दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ था, फिर भी प्रहलाद का वंशज होने के नाते यज्ञ अनुष्ठानों से अथवा द्विजों में विश्वास करने से उसने उस पादोदक को प्राप्त कर लिया, जिसे शंकर बड़े लाड़ से अपने मस्तक पे धारण करते हैं। हे श्री कृष्ण, वही आप मेरा भी पालन कीजिए। इति श्री वामन अवतार वर्णम 30 दशकम समाप्त। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।